हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था। क्योंकि वह बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पाला था, इसी कारण वह आगे चलकर बहुत आलसी हो गया। जब राजा की मृत्यु होने लगी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तो मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, किंतु तुम एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि तुम प्रजा को सताना मत और उन्हें हमेशा खुश और संपन्न रखना। और हाँ बेटा, यह बात भी जान लो कि तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से एक निश्चित दिन को होगी। यह कहते हुए राजा तो हमेशा के लिए सो जाता है। अपने पिता के जाने के बाद राजकुमार घबराया हुआ रहता है। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि जंगल में जाकर तपस्या की जाए। और राजकुमार सारा राजपाट और अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो उसे जंगल में एक महात्मा जी मिले। राजकुमार उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा जी ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। राजकुमार बहुत ही उदास हुआ और वह कुटिया बनाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से महात्मा जी बहुत ही प्रभावित हुए। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम तो राजकुमार हो, तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ और अपना राजपाट संभालो। लेकिन राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं अपने राज्य वापस नहीं लौटूंगा। तो महात्मा जी बोले, लेकिन क्यों, क्या बात है बेटा? राजकुमार ने कहा, महाराज, बात ऐसी है कि मेरी मौत सांप के काटने से लिखी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सांप ना काटे, अतः मेरा विचार है कि मैं यहाँ आपके चरणों में बाकी की जिंदगी गुजार लूँ। तो महात्मा जी ने कहा, राजकुमार, यह तुम्हारी भूल है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, उसे टालने वाला कोई नहीं है। जाओ, अपने महल वापस लौट जाओ। आखिर में राजकुमार मान जाता है और वह साधु से कहता है, महात्मा, आप मुझे कुछ उपदेश देने की कृपा करें। साधु महात्मा कहते हैं, मेरी 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना कि सुबह उठकर टहलना चाहिए, इसी से लक्ष्मी आती है। और दूसरी बात, घर आए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। और तीसरी बात, पहला गुस्सा पी जाना चाहिए। इस प्रकार 3 बातों का उपदेश लेकर राजकुमार अपने राज्य वापस लौट आता है। राजकुमार को देखकर उनकी प्रजा और रानी बहुत ही खुश होते हैं और उनका बड़े ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। वह फिर से राजपाट संभाल लेता है। अब उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह प्रतिदिन टहलने जाया करता था। एक दिन वह सैर करने गया तो रास्ते में उसे एक औरत रोती हुई मिली। उसने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोली कि मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। तो राजा ने कहा, आखिर तुम बीच रास्ते में क्यों रो रही हो? तो वह बोली कि रो तो मैं इसलिए रही हूँ कि इस राज्य के राजा पर विपत्ति पड़ने वाली है। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? राजा ने कहा कि माता जी, आप मेरे साथ चलिए, हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तो वह बुढ़िया बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर राजा घर वापस आ गया। कुछ समय में ही राजा की समृद्धि बहुत बढ़ गई। उसने बहुत सारा धन खर्च करके अतिथियों के लिए महल बनवाया। महल में खाने पीने का सारा सामान रखवा आया। इसके बाद उसने हर कर्मचारी को बुलाकर कहा कि घर पर आए किसी भी मेहमान का अनादर नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा का पूरा ख्याल रखा जाए। आखिर कुछ दिनों के बाद राजा की लड़की एक अतिथि राजकुमार का भेष बनाकर रानी के आगे आ खड़ी हुई। रानी ने गहराई से अतिथि का स्वागत किया। यह देख राजा बहुत क्रोधित हुआ। रानी को अन्य अजनबी राजकुमार के साथ बातें करते देखा। वह रानी के पास आया। उसने रानी को दंड देने के लिए म्यान से तलवार निकाली। तभी उसे याद आया कि इंसान अगर पहला गुस्सा पी जाए
तो उससे कोई भी जीत नहीं सकता। तो राजा का मन बदल गया। उसने तुरंत सारा क्रोध पीकर तलवार म्यान में डाल दी। राजा की लड़की जो राजकुमार के वेश में थी, राजा का क्रोध देखकर घबरा गई। उसने झट से अपना भेष बदल लिया। तो राजा अपनी बेटी को राजकुमार के भेष में देखकर दंग रह गया और उसने पूछा, बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? यदि मैंने तलवार चला दी होती तो आज अनर्थ हो जाता। तो वह बोली, पिताजी, आपकी मृत्यु सांप के काटने से लिखी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके जाने के बाद मैं राज्य चला सकती हूँ या फिर नहीं। बस यही देखने के लिए इस प्रकार बात आई गई और हो गई। अब राजा की मृत्यु का दिन भी नज़दीक आ चुका था। उसे साधु की बात याद थी कि घर आए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। उसने निर्णय किया कि वह अपने मधुर व्यवहार से अपने शत्रु यानी सांप का दिल जीतने का प्रयास करेगा। राजा को पता था कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने मुख्य द्वार और अपने सोने वाले कक्ष तक फूल और इत्र का छिड़काव करा दिया और जगह जगह पर मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए और सैनिकों को यह भी बोल दिया कि सांप को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही सांप आया और वह स्वागत की व्यवस्था देख खुश हो गया। वह पहले पंखुड़ियों पर लेटते हुए फिर मीठे दूध का सेवन करते हुए आगे बढ़ता गया। इस प्रकार उसके मन में क्रोध की जगह दया का भाव जागृत होने लगा। अब उसके लिए राजा को काटना असंभव हो गया। वह सोचने लगा, जो अपने शत्रु के साथ भी अतिथि जैसा व्यवहार कर रहा है, उसे कैसे काटूं? राजा के पास पहुंचकर उसका विचार बदल गया। तो राजा ने कहा, भाई, आज तुम मुझे डसने आए हो तो डस लो। मगर सांप ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं डस सकता। राजा ने कहा, क्यों? सांप ने कहा, इसलिए इस राज्य में मुझे खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिला है। इतना कुछ खाने पीने के बाद यदि मैं तुम्हें डस लूं तो यह नमक हरामी होगी। तो सांप राजा को बिना डसे ही वहां से लौट गया। फिर राजा को महात्मा की बात याद आई कि महात्मा की बात सही थी। सुबह को टहलने, अतिथि की सेवा करना और पहला गुस्सा पी जाना, अगर इन तीनों बातों पर अमल करें तो काल से भी जीता जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।